बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं स्टाइलिश फूड सीक्रेट। गोश्त का इस्तेमाल हर घर में होता है क्योंकि मुख्तलिफ दावतों और ईद पर इसका ख़ास अहतमाम होता है, लेकिन इसको हज़म करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसको हज़म नहीं करते तो हाजमा के मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमें अच्छे हाजमे और गोश्त को हज़म करने के लिए ईद के दिनों में किन किन चटनियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सबसे पहले हम अनारदाना और पुदीने की चटनी बनाएंगे। हमें इसको बनाने के लिए ब्लेंडर की बजाय उंगली डंडा की ज़रूरत होगी क्योंकि इससे जायका में कोई फ़र्क नहीं आता। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून अनारदाना डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम पीस लेंगे। अनारदाना के बहुत से फ़वाइद हैं और ये बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर आप अपने दिल के लिए सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहते हैं तो अनारदाने आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। इसके बाद 1 अदद प्याज कटा हुआ डालेंगे। उसके बाद 2 अदद टमाटर कटे हुए शामिल करेंगे, अच्छी तरह पीस लेंगे। टमाटर और प्याज पीस लेने के बाद 2 कप पुदीना के पत्ते डालेंगे। उसके बाद 2 अदद सब्ज़ मिर्च और 2 जबे लहसुन के वो भी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, हाफ टेबल स्पून लेमन जूस भी डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेंगे, पीस लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेने के बाद पुदीने और अनारदाने की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इस चटनी को लाजमी बनाएं क्योंकि इसकी मदद से ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि गोश्त के साथ इस्तेमाल करने से आपका हाजमा भी ठीक होगा। इसके बाद हम इमली की चटनी बनाएंगे। इसका जायका खट्टा होता है और ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। कढ़ाई के अंदर 2 कप पानी डालेंगे, फ्लेम ऑन करके पानी को बॉयल कर लेंगे। बॉयल होने के बाद 1 पाव इमली डालेंगे। इमली को हमने रात भर भिगो के रखा था और इसकी गुठलियां भी निकाल ली थी। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट पकने के बाद अब इसका गूदा हम निकाल देंगे ऐसे छलनी के साथ। इसके बाद हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून सूंठ का पाउडर इस्तेमाल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद 1 कप चीनी तकरीबन 300 ग्राम वो भी शामिल कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक अच्छी तरह पका लेंगे। साथ में इसे अच्छी तरह हिलाते भी रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। तकरीबन 10 मिनट पकने के बाद इमली की चटनी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अगर आपसे ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो पानी डाल के पतली भी कर सकते हैं। तो अपने खाने में लाजमी शामिल करें क्योंकि ये आपको गोश्त हज़म करने में मदद देती है। हम गोश्त को हज़म करने के लिए घर की आम दावतों और ईद पर इन चटनियों का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपने खानों का मज़ा दोबारा करना चाहते हैं तो आप इन चटनियों को अपने घर की दावतों पर लाजमी बना लें। इसे एंजॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।